दे आर नेवर आउट ऑफ एक्सक्यूजेस। जिसका जैसा नेचर है, जैसा कैरेक्टर है, उसका बिहेवियर ऑब्वियसली उसी तरीके का होगा। सिचुएशन भले कुछ भी हो जाए, लेकिन वो लोग वैसा ही बिहेव करेंगे। ग्रेसफुल एग्जिट फ्रॉम अ रिलेशनशिप इजंट एन ऑप्शन फॉर सच पीपल। जिसमें थोड़ा बहुत भी डिग्निटी हो, और अगर उसका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा हो, वो बंदा क्या करेगा कि वो बंदा उस रिलेशनशिप को ख़त्म करके उससे बाहर निकल आएगा। उसके बाद यार अगर कुछ कहीं पे बनता है, किसी के साथ रिलेशन होता है, वो अलग बात है। तब आप उसको चीटिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि आप अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में या फिर कमिटमेंट में नहीं हो। लेकिन भाई चीटर्स तो चीटर्स हैं, उनको चीट करने का रीज़न मिल जाता है। कहीं पे भी कुछ भी मतलब सिचुएशन हो, वो चीट ही करेंगे। उनका नेचर ही ऐसा है। इनफैक्ट इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे बेतुके रीजंस मतलब बताए गए हैं। रीजंस नहीं, एक्सक्यूजेस हैं। क्योंकि उसको चीट करना था, शी वॉज लस्टिंग फॉर समवन एल्स, तो उसने चीट कर दिया। तो अब ब्लेम करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो इसको अब ब्लेम कर रही है। और ये इसके पीछे एक रीज़न आप लोगों को समझना चाहिए, लोगों को, कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि औरतों को पता है कि अगर वो सेक्स ऑफर करे तो उसको लड़कों की या फिर मर्दों की जो कमी नहीं होगी कभी भी। तो औरतों के पास मर्दों के मुकाबले में इस मैटर में डबल ट्रिपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनफैक्ट एक सर्वे हुआ था कुछ साल पहले, जिसमें पाया गया था कि जो शादीशुदा औरतें हैं वो शादीशुदा मर्दों के मुकाबले बहुत ज़्यादा चीट करते हैं। इनफैक्ट 77%। और इनफैक्ट आजकल के ज़माने में तो ऐसा हो रहा है कि भाई औरत को जो है वो सेक्स ऑफर करने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सोशल मीडिया पे अगर हाई हेलो भी बोल दे, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे एक गधे को तो मैंने देखा है कि भाई 2 बिटकॉइन खरीद के दे दिया लड़की को सिर्फ हाई हेलो करने के लिए। तो जब इनको पता है कि इस टाइप के सिम्स अवेलेबल है सोसाइटी में, ये लोग तो कुछ भी करेंगे। चीटिंग उतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे तो यार फाइनेंशियल फ्रॉड्स तक हो रहे हैं इन सिम्पोडों का, लेकिन उसके बाद भी लोग कर रहे हैं। इनको अकल नहीं आती है, और समझ में आएगा भी कैसे, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स के ऊपर ओपनली डिस्कशन नहीं होता। अगर हम जैसे लोग करते हैं तो हम जैसों को गाली देने वाले लड़कों की, सिम्पोडों की कोई कमी नहीं होती। क्योंकि सिम्पोडों को तो उसके बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा है, या फिर सेक्स मिल रहा है, या फिर कोई वैलिडेशन मिल रहा है, या फिर लड़कियों के सामने मतलब अच्छा खासा बन के, मतलब कुछ भी उसका इंटेंशन जो है वो फुलफिल हो रहा है उधर। औरतें हमेशा से हाइपरगैमसी थी, तो उनको जहाँ पे ज़्यादा मिलेगा वो वहीं पे जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा इन द सेंस ये है कि फाइनेंशियली हो सकता है, सेक्स हो सकता है, सोशल सिक्योरिटी हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसको जहाँ पे ज़्यादा मिलेगा वो वहीं पे जाएगी। अब वो बात अलग है कि सारे लोग नहीं जाते बिकॉज कुछ लोग जो हैं वो अपने रिश्ते नातों के कारण थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, और कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। तो कंट्रोल ना कर पाने वाले लोगों की तादाद जो है आजकल के ज़माने में ज़्यादा है। तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में बैठा के रखो कि अगर तुम किसी लड़की के साथ हो तो ऑलवेज स्टे वेरी विजिलेंट। वो अगर तुमको कभी भी तुमको शक हो कि वो तुम्हारे ऊपर चीट कर रही है, तो उसका एविडेंस निकालो, प्रूफ निकालो। अगर मिल जाता है कि वो तुम्हारे ऊपर चीट कर रही है, एंड गेट रिड ऑफ हर। उसको कोई चांस नहीं देना है, क्योंकि जो एक बार कर सकता है वो बार बार कर सकता है। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। और ऐसे मोमेंट में इनका जो इमोशनल मैनिपुलेशन होता है उसमें बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि इसमें ये लोग माहिर होते हैं। कभी भी एक चीटर को जो है वो सेकंड चांस बिल्कुल नहीं देना है। ये बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए हर मर्द को। और जब औरत के साथ कोई रिलेशनशिप में जाओगे तो पहले से ये पकड़ के लेना कि 99% चांसेस है दैट शी विल चीट ऑन मी। और अगर मेरे ऊपर चीट ये करती है तो मैं सीधा अपनी ज़िंदगी से लात मार के निकाल दूंगा। एंड मोमेंट में इससे पलटना नहीं है।